हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच 23। माय नेम इज़ शिखा सिंह एंड कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूज़ करने वाले हैं, मीन्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन, मीन्स जैसे मीन्स हमारे तो इमोशंस बहुत सारे हैं। सो क्या नाम है, आप उस इमोशन का बता सकते हैं? क्राइम। क्या नाम है? क्राइम। ओके। सो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे मीन्स मैरीगोल्ड बुक के 4th यूनिट का फर्स्ट पोएम है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ क्राइम। ओके। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है देखिए। सो हमारा पोएट कौन है? गैल्वे किनल। ओके, गैल्वे किनल। सो क्राइम एक इमोशन होता है जो बहुत सारी जगह हमें बताया जाता है कि मीन्स क्या बताया जाता है, दैट डोंट क्राई, इट्स सो दैट यू वीक। मीन्स ये आपको दिखाता है कि मीन्स आप जब क्राई करते हो तो मीन्स दिखाता है कि आप बहुत वीक हो। मीन्स किसी किसी को तो बोला जाता है कि प्लीज़, खास तौर से मीन्स लड़कों को, कि प्लीज़ ऐसे क्यों रो रहे हो, लड़कियों जैसे मत रो। ये सब बहुत ही गलत है, ये सब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मीन्स जो भी हो विच इज़ सच एज स्टेयर, ठीक है। मीन्स बहुत ही ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लगता। मीन्स जो भी हो, मीन्स जो लोग बोलते हैं ये बहुत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बोलना चाहिए। दिस इज़ एन इमोशन, ठीक है। ये बस एक इमोशन है और कुछ नहीं। विच मीन्स इट डज़ नॉट नेसेसरी इफ़ यू क्राइंग यू वीक। मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि आप रो रहे हो तो आप बहुत कमज़ोर हो। नो, इफ़ यू आर क्राइंग इट्स मीन्स यू आर मीन्स सेंसिटिव एंड इट्स अ गुड टू मीन्स सेंसिटिव। मीन्स कभी कभी होता है कि रोना सही है क्योंकि ये आपका इमोशन है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, कभी कुछ ऐसा हो जाता है या फिर आप हर्ट हो जाते हो तो रोते हो। मीन्स बहुत लोगों का ऐसा करना है कि नहीं रोना चाहिए, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मीन्स किसी को कहना चाहिए या कुछ भी, क्योंकि ये रोना भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये अपनी अपनी थॉट है। अब यहाँ पे हम इस पोम में आपको बता रहे हैं, यू नो इट्स ओके टू क्राइंग समटाइम्स। ओके, means it's okay to vent out your emotion and it's okay to be expressive। okay, जब हम अपने एक्सप्रेशन को, थॉट्स को मीन्स दबाते हैं, मीन्स किसी को बता देते हैं या थोड़ा सा रो लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें। बट अगर हम ये दबा देते हैं तब एक बहुत ही घुटन सी होती है। एंड जब हम मीन्स एक्सप्रेस कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, कोई चीज़ अपनी बता देते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही रो लेते हैं, तो वी फील वेरी लाइट, है ना। एंड वी आर रेडी टू टेक आवर नेक्स्ट मीन्स हमारा जो गोल है, हमारा जो एक्शन है, उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। सो अब हम पोम स्टार्ट करते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट is no use, you must cry until your pillow is soaked, then you can jump in the shower and splash splash splash। मीन्स क्या बता रहा है पोएट, क्या बोल रहा है? सोक मीन्स क्या होता है? सोक्ड, SOAKED मीन्स भीग जाना, ठीक है। मीन्स गीला हो जाना, भीग जाना। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है? सो व्हाट इज़ द पोएट ट्राई टू टेल अस दैट क्राइंग यू नो मीन्स 1 or 2 tears नो यूज़ एट ऑल, ठीक है। मीन्स रोना है तो बस थोड़ी देर के लिए हम 1-2 tears ऐसे बाहर निकाल के फिर ये हो गया मेरा रोना, ये ऐसा नहीं होता है। क्राइंग इफ़ यू फील लाइक क्राई योर हर्ट्स आउट, मीन्स जब आप रोते हो ना, मीन्स आप इतना रो कि, देखिए पोएट क्या करें कि आप इतना रो कि जैसे आपका पिलो भीग जाए। ओके, सो देखिए, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज़ सोक। मीन्स आप सिर्फ रोने का मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए 1-2 मीन्स 1, 2, 3 ऐसे टीयर्स आप बाहर निकालो, मीन्स हमें थोड़ा सा रोना आ गया, वैसा नहीं। मीन्स इतना रो कि आपका रोते रोते जो है आपका पूरा तकिया भीग जाए। देन यू कैन जंप इन द शॉवर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। मीन्स यहाँ पे क्या पोएट बता रहा है, क्योंकि जैसे रो लिया, अंदर का जो हमारे मीन्स हमारे जो भी मन में रहा होगा, जो भी हमारे अंदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें मीन्स हम रो रहे हैं तो थोड़ा बाहर आ जाएगा, है ना। मीन्स रो रहे हैं थोड़ा सा हम हल्का हो जाएंगे, किसी को बता देते तो हम लोग थोड़ा अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है कि जो अंदर के जो आपके सारी निगेटिव इमोशंस हैं, ये सारे बाहर निकल जाते हैं एंड हमारी आँखें सूज जाती हैं, नाक भी लाल हो जाता है। एंड आप जब मीन्स शावर में जाते हो, मतलब अब मीन्स बहुत ज़्यादा आप लोग रो लिए, मीन्स आपका बहुत ही मीन्स फेस भी बहुत अजीब लग रहा है, मीन्स आंखें सूज गई हैं, नाक लाल हो गया है, एकदम रोते रोते बुरा हाल है, तो आप जो है एक बार शावर में नहा लो। ओके, एंड फिर क्या करो, नहाने के बाद अपने आप को अच्छे से रिजनरेट करो, ठीक है।
then you can throw open your window and ha 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 ha, and if people say hey what's going on up there, मीन्स यहाँ पे पोट क्या कह रहा है, अगर लोग पूछे तुमसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, मीन्स आप बाहर से नहा के आओ, थोड़ी सी आप लाइट फील करो, तो मीन्स विंडो के पास जाओ एंड विंडो खोल दो, वहाँ पे आप एकदम अच्छे से, ठीक है, विंडो के पास जाके विंडो खोल दो, एकदम अच्छी फ्रेश हवा लो। एंड फिर कोई पूछता है आपसे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, एंड हा 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 हा, एंड देखिए इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप दे, सो मतलब तब उनको हंसते हुए आप बताओ, क्या बताओ, अरे मेरी जो खुशी थी, मेरी जो हैप्पीनेस थी, माई हैप्पीनेस इज़, मेरी जो हैप्पीनेस थी हाइडिंग इन माई लास्ट ईयर, मीन्स जो मेरी हैप्पीनेस थी वो मैं मीन्स इसलिए हंस रहा हूँ कि जो मेरी हैप्पीनेस थी इसलिए जो मेरी लास्ट ईयर थी उसके पीछे छिप गई थी, ठीक है, एंड मैं अपने टीयर्स को बहा दिया है, बाहर निकाल दिया है, जिससे मेरी हैप्पीनेस जो है, मेरी खुशी जो है बाहर आ गई है। ओके, देखिए, हा हा हा, सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेंट इट हा हा। सो पोइट क्या कह रहा है, मेरी हैप्पीनेस जो थी लास्ट ईयर, मीन्स जो मेरी लास्ट ईयर थी, जो मेरे लास्ट आंसू थे उसके नीचे मेरी हैप्पीनेस थी, इसलिए मैंने इतना रोया कि सारे मेरे आंसू जो हैं, जो भी मेरे मीन्स बैड नेगेटिव जो भी मीन्स हमारे नेगेटिव थॉट्स थे वो सारे बाहर आ गए, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। सो इन सेंटेंसेस का मतलब अगर आप लिटरली लाइफ में समझ गए ना, तो आपको कोई भी चीज़ मीन्स अपसेट नहीं करेगी। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम, लेकिन इसमें हमें अपनी लाइफ को पीसफुली लिव करने का, बिना कोई लोड के जीने का एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज मिला है, विच मीन्स द पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस ओके टू क्राइंग, इट्स ओके टू लेट आउट योर इमोशन, जस्ट लेट देम आउट, टू डू मीन्स उसे बाहर आने दो, ठीक है, नॉट गिव एनीथिंग इनसाइड योर हार्ट, मीन्स अपने हार्ट में, अपने मन में कुछ भी मत रखो, जो भी चीज़ें हैं उसे बाहर आने दो, एंड वंस यू फ्री योर निगेटिव इमोशंस यू कैन बी, मीन्स आप एज हैप्पी एज यू वांट, मीन्स अगर आप अपने निगेटिव थॉट्स जो भी हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस है उसे बाहर निकाल दोगे, तो आप बहुत ही लाइट फील करोगे एंड आप बहुत ही हैप्पी रहोगे। ओके, सो वी हैव सम न्यू वर्ड्स। सो देखिए, सोक मीन्स क्या होता है, कम्प्लीटली वेट मीन्स एकदम गीला, शावर मीन्स क्या होता है, मीन्स बाथ स्प्रेड करना, ठीक है, जैसे शावर में हम लोग नहाते हैं। वेट मीन्स क्या होता है, क्राई, रोना। ओके, सो वी हैव सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, मीन्स हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए या बहुत कम रोना चाहिए। सो पोएट क्या बोलता है, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए कि हमारा जो फील वो एकदम भीग जाए, है ना। सो हमारा आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, वी शुड क्राई अ लॉट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, मीन्स बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या करोगे, नहा लेंगे। पोएट ने क्या बोला था, हम लोग को नहा लेना चाहिए। सो हमें क्या करना चाहिए, यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट, यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा हम लोग जब रो लेते तो हमें नहा लेना चाहिए, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम इज़ द मूड। सो पहले हम पोम देखते हैं, मीन्स आपको पोम के स्टार्टिंग के 2 लाइन्स देखने, आपको बताने हैप्पी फीलिंग आ रही है, सैड फीलिंग आ रही है। सो क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई। सो यहाँ पे आपको क्या इसे पढ़ के क्या लग रहा है कि सैड फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे रोने की बात हो रही है। लास्ट वाली लाइन में हाँ 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 विंडो खोल के, मीन्स पोइट क्या बोल रहा है कि विंडो खोल के हंसो, मीन्स अच्छे से एकदम खुल के हाँ हाँ करके, तो वहाँ पे हैप्पी फीलिंग आएंगी, चीयरफुल, बट यहाँ पे सैड फीलिंग आ रही है। सो हमारा आंसर क्या होगा, सैड फीलिंग आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज, व्हाट इज़ नाउ, मीन्स लास्ट में जो हमारा पोएट है उसका मूड चेंज हो जाता है, तो उसका मूड कैसा होता है, देखिए पहले लास्ट वाली पोएम देखते हैं हम लोग। सो लास्ट लाइन देखिए क्या है, हा हा सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ड इट हा हा। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में जो हमारा पोएट है उसका मूड कैसा हो जाता है, वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड, जेलस, कैसा होता है, चीयरफुल, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रू फॉल्स। सो देखिए,
द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। सो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। नो वो तो बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। फॉल्स। ओके, द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। ओके, सो ये ट्रू है या फॉल्स? येस, वो बोलता है कि हमें इतना रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए कि हमारा पिलो पूरा भीग जाए, है ना। द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ so that people will see that you are happy. ओके, सो इसका क्या होगा? येस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। नो, उसने तो ऐसा नहीं बोला था। जब आप बहुत ज़्यादा मीन्स फ्रेश हो जाओ, मीन्स नहा के आओ, फिर उसके बाद अपने विंडो खोल के अच्छे से हंसो, ठीक है। पोइट तो ऐसा बोला था। सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिए, वेयर डू यू क्राई। ठीक है, वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स यू क्राई। सो अब जब मीन्स ये क्वेश्चन जो आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन होने चाहिए। लाइक अगर हमें रोना आता है तो एक्चुअली घर में एक कोना होता है जहाँ पे हम चले जाते हैं, है ना। सो वेयर वी फील विथ कंफर्टेबल, मीन्स हमें ऐसी जगह चले जाते हैं अपने घर में कि जहाँ हमें बहुत कंफर्टेबल फील हो, मीन्स ठीक है। मीन्स जैसे हम अपने घर के रूम में, मीन्स अपने घर में रूम में चले जाते हैं रोने के लिए, कुछ लोग वॉशरूम में चले जाते हैं, कुछ लोग अपने घर की बैल्कनी में चले जाते हैं। सो आप कहाँ जाते हो? मैं तो यूजुअली वॉशरूम में ही जाती हूँ। आप लोग कहाँ जाते हो? तो वैसे आपको बताना है, ठीक है। सो देखिए, सो I cry in the bathroom. Okay, I cry in the bathroom. I usually cry when I get a scolding from my parents. Means जब मेरे पेरेंट्स से डांट पड़ती है तो मुझे रोना आता है तो मैं बाथरूम में चली जाती हूँ। ओके, I cry in the bathroom. I usually cry when I get a scolding from my parents. Okay. So next क्या है, कैन यू क्राई वैन यू आर हैप्पी। मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपको रोना आता है। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना, मीन्स हमारी हैप्पीनेस जो बहुत ज़्यादा पीक पे होती है अपने, तो हमें रोना आ जाता है। मीन्स कभी कभी बोलते हैं ना ये खुशी के आंसू हैं। मीन्स आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, लोग बोलते हैं ये खुशी के आंसू हैं। सो बहुत लोग नहीं भी रोते हैं। मुझे वैसे तो रोना नहीं आता जब भी खुशी की, मीन्स जब भी बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी रहती हूँ, तो मुझे रोना वैसे नहीं आता है। सो ये क्वेश्चन आंसर आपके इंडिविजुअल है, आपको जो मन करे वैसा लिखना। ओके, सो देखिए आप कैसे करोगे। येस आई कैन क्राई समटाइम्स। येस आई कैन क्राई समटाइम्स when I am overwhelmed। मीन्स किसी के होता है ना, किसी के एकदम वशीभूत हो जाना, मीन्स उसके हो जाना। when I am overwhelmed with happiness, मीन्स जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मीन्स खुशियाँ जो हमारी खुशी है वो बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मीन्स कंट्रोल नहीं होती है बहुत ज़्यादा। मीन्स हमारी हैप्पीनेस जो हमारे जो इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाते हैं, हमें रोना आ जाता है ना। अगर आप नहीं रोते तो आप क्या बोलोगे, मीन्स कैसे बोलोगे? नो आई कैन नॉट क्राई वैन आई एम हैप्पी। ठीक है, नो आई एम नॉट क्राई वैन आई एम हैप्पी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस। मीन्स आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा, मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एंड आपको क्या करने से आप कैसे मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखते हो। सो आप क्या बोलोगे? सो आपको बहुत ज़्यादा खुशी कब मिलती है? ईटिंग फूड एंड प्लेइंग फुटबॉल मेक्स मी हैप्पी। ओके, ईटिंग फूड एंड प्लेइंग फुटबॉल मेक्स मी हैप्पी। आई स्क्रीम लाउडली टू शो माई हैप्पीनेस। मैं बहुत ज़ोर से, कोई बोलता नहीं हूँ, मीन्स कभी कभी कुछ हम लोग ऐसे बोल देते हैं बहुत ज़्यादा जब खुशी रहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो अपने मीन्स बोल सकते हैं हमारी जो खुशी कंट्रोल नहीं होती, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो आप अपने मन से कुछ भी लिखना, आपको जो अच्छा लगे। मैं एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ। ईटिंग फूड एंड प्लेइंग फुटबॉल मेक्स मी हैप्पी। आई स्क्रीम लाउडली टू शो माई हैप्पीनेस। ओके, सो अब हमें वर्ड बिल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप लोग ये देख रहे हो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस यहाँ पे देख रहे हो तो इसके लास्ट में क्या है, NESS। ठीक है, सो ये नेस से जो है कंप्लीट हो रहा है, मीन्स एंड हो रहा है, तो इसके लास्ट में NESS है। सो हमें मीन्स ऐसे हमें 3 वर्ड्स बनाने हैं और 3 वर्ड्स बनाने हैं। तो आप क्या क्या करोगे, पहले तो एक हैप्पीनेस है एंड ऐसे कोई और वर्ड सोचो। एक पोलाइटनेस हो जाएगा, POLITENESS, पोलाइटनेस। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आप सोचो, नेक्स्ट क्या होगा?
हार्टलेसनेस है, HEARTLESSNESS, हार्टलेसनेस। ओके। एंड एक और है, क्या आप क्या बोलोगे? अवेयरनेस, ठीक है, AWARENESS, अवेयरनेस, ठीक है, मीन्स किसी चीज़ से अवेयर रहो। सो अब हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। सो देखिए, द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। तो ताजमहल, तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे? मीन्स जो टूरिस्ट हैं वो ताजमहल को देख के बहुत अमेज्ड है। ओके। नेक्स्ट क्या है? देखिए, द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड, मीन्स आप डरे हुए हो, ठीक है। ही हैज़ बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी, वरीड, एंग्री, वरीड है, मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन में है। द शॉपकीपर वॉज वैन डैश, द शॉपकीपर वॉज डैश वैन ही सेफ वाइड ओपन हिज ऑल हिज मनी मिसिंग। सो शॉपकीपर को क्या होगा? वो अनहैप्पी होगा, शॉक्ड होगा या एंग्री होगा? जब देखेगा उसके मीन्स सारे पैसे मिस हैं, मीन्स नहीं है वहाँ पे पैसे, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगा। ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए, नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस। ओके। एक्साइटमेंट, सरप्राइज, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग, मीन्स ये सारे जो क्लूज आपको दिए हैं, इसे आप में आपके साथ क्या हुआ, मीन्स किसके साथ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सॉरी कहाँ हुआ। ओके। ये आपको बताना है, कुछ मीन्स आपके साथ या किसी के साथ ऐसा हुआ है। सो आपको ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म में एक स्टोरी टाइप में बताना है। सो आप कैसे बताओगे? सो मैं एज एक एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। तो देखिए, एज एग्ज़ाम्पल ये, वन मॉर्निंग आई फाउंड माई पेट डॉग मिसिंग एट होम। ठीक है, एक सुबह मैंने अपने जो मेरा पेट डॉग था, मैंने उसे नहीं पाया अपने घर में, ठीक है, मिस था वो एट होम। आई वॉज वरीड अबाउट वेयर ही कुड बी, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया कि वो कहाँ हो सकता है। ही स्लेप्ट विथ मी इन माई बेड द लास्ट नाइट, मीन्स वो मीन्स जो मेरे साथ ही अभी बेड पे सोया हुआ था, मीन्स लास्ट नाइट में हम लोग अभी रात में वो मेरे साथ बेड पे सोया हुआ था, फिर वो कहाँ गया? ही वॉज नॉट वेल, ठीक है, वो मीन्स पहले से अच्छा नहीं था, मीन्स शायद उसकी तबीयत खराब होगी। ही वॉज नॉट वेल, सो आई टुक हिम टू वेट VET, वेट मीन्स क्या होता है? जहाँ जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं, मीन्स जो एनिमल का हॉस्पिटल होता है ना, उसे बोलते हैं। सो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया द डे बिफोर ही वॉज मिसिंग, मीन्स उसकी मिसिंग होने, उसके मीन्स मिस होने के पहले मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था। आई स्पेंड द होल डे टू फाइंड हिम, मीन्स मैं उसे ढूंढता रहा। अब देखिए क्या हुआ? इट वॉज ओनली इन द इवनिंग दैट द वेट कॉल्ड मी अप एंड इन्फॉर्म मी दैट ही वॉज सिटिंग नियर हिज हॉस्पिटल। अब क्या हुआ? जो मीन्स हॉस्पिटल के लोग थे उसे बोले कि मीन्स उसे इन्फॉर्म किए कि आपका ये जो डॉग है मेरे हॉस्पिटल के पास में बैठा हुआ है। आई रश टूवर्ड्स द हॉस्पिटल एंड वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड, मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। तो आई रश्ड मीन्स होता है मैं तुरंत मीन्स हॉस्पिटल की तरफ गया, एंड देखिए टू सी हिम आफ्टर दीज लॉन्ग आवर्स, मीन्स बहुत देर, काफ़ी घंटों के बाद मुझे अपने डॉग को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। मीन्स जैसे हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपका डॉग मेरे हॉस्पिटल के पास बैठा हुआ है, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल की तरफ गया, मीन्स हॉस्पिटल भागा, एंड मुझे उसे देख के इतनी ज़्यादा खुशी, इतने देर के बाद अपने पेट को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ओके। सो ये हमारा जो 4th यूनिट का फर्स्ट पोएम क्या है? क्राइम, ठीक है। क्राइम पोएम जो कंप्लीट होता है उसके बाद हमें पढ़नी है एक स्टोरी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी भी लगी, एंड बहुत शॉर्ट पोएम थी, ठीक है, एंड आपको समझ में भी आई हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे माई एल्डर ब्रदर स्टोरी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग देखना।